पारंपरिक पैडल रिक्शा के जीवन पे नए ई रिक्शा के आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है हम जानेंगे। नए ई रिक्शा आया है, इससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है, आपके रोजी रोटी पे, मतलब जब से ये आई है तब से आपके लाइफ पे लाभ हुआ है, हानि हुआ है, क्या हुआ है? हानि हुआ है मैडम जी, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जिससे कि बैटरी रिक्शा हर जगह चल रहा है, रिक्शा कम चल रहा है। हर जगह तो रिक्शा आ ही रहा है, बैटरी रिक्शा को दिक्कत हो रही है। सरकार से हम यही चाहेंगे कि नो एंट्री जो लगाया है, नो एंट्री के अंदर ई रिक्शा न घुसे, जिससे कि वो भी कमाए, हम लोग भी कमाए। जी बहुत बुरी स्थिति है जिसमें कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। सरकार से कोई उम्मीद नहीं आपको? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। तो उनसे कुछ तो सहायता आप सोचे होंगे कि सरकार हमें ये प्रदान कराए। कोई नहीं, कुछ नहीं दे रहा है सरकार। इंसानियत देखता है इंसान, जब हम उनके बैठते हैं उनको प्रॉब्लम है, थोड़ा सा होता है, उस वजह से इनका यूज़ आम जन कम करते हैं और ई रिक्शा का ज़्यादा करते हैं। उसमें कमाई ज़्यादा है ई रिक्शा में। तो सरकार को अपना मैं राय दे रहा हूँ, सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दे करके जो पैडल रिक्शा वाले हैं उन लोगों को मुहैया कराया जाए और ये इसको हटाया जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका दुबे और आप देख रहे हैं उजाला संचार। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के गोदौलिया चौराहे से, जहां पे पारंपरिक पैडल रिक्शा के जीवन पे नए ई रिक्शा के आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है हम जानेंगे। तो हमारे साथ कुछ पैडल रिक्शा के लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानकारी चाहेंगे कि नए ई रिक्शा के आने से उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो आप अपना नाम बताइए। बजरंगी राम। कहाँ से आप? चंदौली जिला से। ये जो नए ई रिक्शा आया है, इससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है, आपके रोजी रोटी पे, मतलब जब से ये आई है तब से आपके लाइफ पे लाभ हुआ है, हानि हुआ है, क्या हुआ है? हानि हुआ है मैडम जी, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जिससे कि बैटरी रिक्शा हर जगह चल रहा है, रिक्शा कम चल रहा है। हर जगह तो रिक्शा आ ही रहा है, बैटरी रिक्शा को दिक्कत हो रही है। तो इस चीज़ को लेके आप सरकार से क्या चाहेंगे कि वो किस तरीके से सहायता करें? सरकार से हम यही चाहेंगे कि नो एंट्री जो लगाया है, नो एंट्री के अंदर ई रिक्शा न घुसे, जिससे कि वो भी कमाए, हम लोग भी कमाए। यहाँ तो नो एंट्री के अंदर भी घुस रहे हैं सब सारे लोग, तो रिक्शा वाला जाएंगे कहाँ? यही हम सरकार से बोलेंगे कि भाई नो एंट्री जो लगाया है उसके बाहर ही रहे रिक्शा वाला, ई रिक्शा वाला, और रिक्शा वाला अंदर रहे। तो फिलहाल आपको इस टाइम कितने पैसे की आमदनी हो जाती है? इस समय मैडम जी खाली वही 200-400 रुपये काम चल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ रिक्शे वाले हर जगह तो घुस ही जा रहे हैं, तो रिक्शा वाले जाएंगे कहाँ? तो दिन भर में कितने यात्री आपके रिक्शे पे सवार होते हैं? वही 300-400 रुपये का काम कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है मैडम जी। मतलब कि ये है कि बहुत बुरी परिस्थिति है। जी बहुत बुरी स्थिति है जिसमें कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो सरकार से बस यही है कि उन पे रोक लगाया जाए और आप लोगों के लिए कुछ नई व्यवस्था की जाए। जी वही नो एंट्री के बाहर रहे, नो एंट्री के अंदर ना घुसे, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। ये लोग नो एंट्री के जो अंदर घुस रहे हैं वो चीज़ ये लोग नो एंट्री से बाहर रहें, तो हम लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये रहा पैडल रिक्शा चालक की बातें, जो कि उन लोग का ये कहना है कि सरकार को इस पे कुछ काम करना चाहिए। साथ ही उन लोग का ये भी है कि वो नो एंट्री के बाहर रहें, अंदर प्रवेश ना करें, जिससे हमारी रोज़मर्रा पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो इनकी यही है। आइए हम आगे कुछ दुकानदारों और कुछ चालक से भी बात करते हैं इस बारे में। साथ एक और पैडल रिक्शा के चालक जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है। अपना नाम बताइए। मुन्ना। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर जिला से हैं। जो ये पैडल रिक्शा का आप यूज़ कर रहे हैं, तो जो ये न्यू ई रिक्शा आई है उससे आपके जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है? जी इसके आने से बहुत दिक्कत हो रही है। या तो लोग 10 रुपये में चले जाते हैं, हम लोग मेहनत करते 30-40 रुपये मांगते हैं तभी नहीं मिलता है। दिन भर में कितना मिल जाता है आपको? हम मेहनत कर लेते हैं, 300-400 कमा लेते हैं, 500-600 दिन भर में 300-400। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि आपको किस प्रकार की व्यवस्था दें? ये को लोग मना करते हैं, लोग मंदिर जाने के लिए भी रोक देते हैं, टायर और पंचर हो जाता है, क्या जवाब देंगे? तो सरकार से और नगर निगम से क्या व्यवस्था चाहेंगे आप? व्यवस्था यही चाहिए, समझ रहना चाहिए, सबको छुट्टियाँ में देना चाहिए। कुछ नहीं होता है, सब लोग नुकसान ही करते हैं, तो यही है और क्या। तो मतलब कि आप यही चाहेंगे कि उन पे रोक लगे
और हम लोग के लिए कुछ अलग से इंतजाम किया जाए। जी हाँ, ऐसा होना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ एक और पैडल रिक्शा चालक जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानकारी चाहेंगे कि उनका क्या इस पे राय है। सर, आपका नाम? संजीत, कहाँ से हैं आप? बंगाल से। ये बताइए कि ये जो न्यू ई रिक्शा जब से आई है तब से आपके पैडल रिक्शा पे क्या प्रभाव पड़ा है? पैडल रिक्शा पे क्या प्रभाव पड़ा है? आपको यात्री कम मिलते हैं कि ज़्यादा मिलते हैं? कम मिल रहा है। कम मिल रहा है। कम मिल रहा है। किस टाइप का नुकसान हो रहा है? आप लोगों को लॉस करना रहा है, इतना दूर से आ रहा है, किराया भाड़ा लग रहा है, बचता नहीं पैसा, किराया लगता है, खाना खाते हैं 200-300 रुपये बचता है। तो आपको दिन भर में कितने मुनाफे हो जाते हैं? दिन भर में 700-800 हो जाता है तो 400-500 रुपये खर्चा हो जाता है। तो कितने यात्री आपको दिन भर में मिल जाते हैं? 600-700 मिल जाता है, 200 कोई समय 200 मिल जाता है। सरकार से क्या उम्मीद लगा के रखें कि वो किस तरीके की व्यवस्था आपको प्रदान कराएं? हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मतलब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है आपको? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। तो उनसे कुछ तो सहायता आप सोचे होंगे कि सरकार हमें ये प्रदान कराए। कोई नहीं, कुछ नहीं दे रहा है सरकार। तो ये बताइए, आप कहना क्या चाहेंगे सरकार से कि सरकार आपको किस तरीके की व्यवस्था दिलाए? व्यवस्था हम लोग पढ़ा लिखा नहीं जानते, कोई व्यवस्था देगा तो चल जाएगा। कोई भी व्यवस्था देगा? कोई व्यवस्था देगा तो चल जाएगा। मतलब पूरी तरह से ये कहना है कि बहुत परिस्थिति सही नहीं चल रही है जब से ई रिक्शा का आगमन हुआ है। रिक्शा में कमाई नहीं हो रहा है, कैसा परिवार चलेगा? हम लोग को कमाई नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये रहा पैडल रिक्शा चालकों की बातें। टोटली यही कहना है इन लोगों का कि कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा है और जब से ई रिक्शा आया है तब से हमारी रोजी रोटी का बहुत कठिनाई से हमें मिल रहा है। तो और आगे हम और भी जितने स्थानीय निवासी उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ई रिक्शा से उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी हैं जो अपने रोज़ के कार्य में हर एक साधन का यूज़ करते हैं। तो इनसे यही जानना है कि अपने रोज़ के कार्यों में कौन से साधन को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। आप कहाँ से बिलोंग? पटना से हैं। ये बताइए कि डेली के जो कार्य में आप किस साधन को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, पैडल रिक्शा या फिर ई रिक्शा? हम लोग देते तो हैं, यूज करते हैं ई रिक्शा का, लेकिन ये जो पैडल रिक्शा है इन लोगों का जो है इनकम कम गया है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंसानियत देखता है इंसान। जब हम उनके बैठते हैं उनको प्रॉब्लम है, थोड़ा सा होता है, उस वजह से इनका यूज़ आम जन कम करते हैं और ई रिक्शा का ज़्यादा करते हैं। उसमें कमाई ज़्यादा है ई रिक्शा में। तो सरकार को अपना मैं राय दे रहा हूँ, सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दे करके जो पैडल रिक्शा वाले हैं उन लोगों को मुहैया कराया जाए और ये इसको हटाया जाए। जैसे बंगाल में चलता था पहले, वो इंसान लेकर के चलता था, उस पर बैठते थे, वो आज के डेट में ख़त्म हो गया, नहीं ख़त्म हो गया लगभग। तो उस तरह से सरकार को इसमें मुहिम चला करके इन लोग को भी मुहैया कराया जाए ताकि ये रोज़गार इन लोग को मिले अच्छा और कमाई हो। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे पैडल रिक्शा के बारे में? उनको किस तरीके की व्यवस्था वो प्रदान उन लोगों को सब्सिडी, मैक्सिमम सब्सिडी दिया जाए, 90% दिया जाए सब्सिडी, 10% पर इन लोग को मिलना चाहिए। कम से कम अपना मेहनत से ये लोग मेहनत रोजी रोजगार करके कमा रहे हैं, उसके लिए इनको होना चाहिए, सरकार की तरफ से बिल्कुल होना चाहिए। तो आप रेगुलर के दिनचर्या में पैडल रिक्शा को ही चूज़ करेंगे? जी, रेगुलर के काम में, रेगुलर के आप ट्रांसपोर्ट साधन में पैडल रिक्शा को ही चूज़ करेंगे? हम लोग तो करते ही हैं, कोशिश करते हैं कि करें हम लोग ज़्यादातर। देखिए, आज के जीवन में नाम बताइए। नाम? आज मेरा नाम सुमन हुआ। आज का जो जीवन है, लाइफ स्टाइल है, उस स्थिति में हमको भी जल्दी रहता है और रिक्शे वाले को भी जल्दी पहुंचाना रहता है, राइट। उस सिचुएशन में हम प्रेफर तो वही करेंगे कि जो हमको जल्दी पहुंचा दे। ये अलग बात है कि अगर मेरा जो पहले से जो कल्चर आ रहा है, जो बहुत सारे लोग जो जब हमारे पास मशीन नहीं थी, लोग थे, तो लोग हमको हेल्प कर रहे थे। आज के डेट में उसका प्रायोरिटी ख़त्म हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और मशीन कह सकते हैं। इस स्थिति में आप मेरे हिसाब से अगर कहेंगे तो सरकार को उसको एक नया रिक्शा देना चाहिए जो मतलब मशीनरी वाली, मतलब नहीं वो पैडल नहीं, एक मशीन वाला है, उसको सब्सिडी दे, उसको प्रायोरिटी दे, उसको कुछ और प्रेफरेंस दे, ऐसा कर सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से अगर समय को देखा जाए तो आपके लिए ई रिक्शा ज़्यादा फायदेमंद है? करेक्ट। और पैसे के मामले में ई रिक्शा ज़्यादा लेता है कि पैडल रिक्शा? पैडल रिक्शा ऑफ कोर्स ज़्यादा लेगा क्योंकि उनको मेहनत लगता है, ज़्यादा एफर्ट लगता है।
वो ज़्यादा लेगा, वो टाइम भी ज़्यादा लगाएगा, इसलिए हम उसको प्रेफर करेंगे। तो सरकार को एक ही चीज़ कर सकता है कि उसको आप सब्सिडी दीजिए, उसको एक नया रिक्शा प्रोवाइड करवा दीजिए, उसको कुछ और प्रेफरेंस दीजिए, वो हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थैंक यू। तो ये रहा यहाँ के स्थानीय निवासियों का राय। मतलब कहीं ना कहीं अगर समय को देखा जाए और पैसे को देखा जाए तो इन लोगों के लिए ई रिक्शा बहुत उपयोगी साधन साबित होता है। वो उपयोगी इसलिए क्योंकि बहुत कम समय में अच्छी यात्रा और कम बजट में अच्छी यात्रा का मुख्य साधन माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि सरकार को और नगर निगम को पैडल रिक्शा के लिए सब्सिडी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मैं हूँ दीपिका दुबे उजाला संचार से, और आगे के अन्य और खबरों के बने रहिए उजाला संचार से।